शांति। आज 22/5/2024, 22 मई 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसीलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच करो, कमियां निकालते जाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, अंदर में तुम्हारी कोई भी कमी, कोई भी विकार नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर अपने अंदर की कमियां निकालते जाओ। प्रश्न है, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ सामने न आए, देखते हुए भी ना देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय शिव बाबा और घर के कोई वस्तु याद ना आए, इसीलिए अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। क्या अवस्था जमानी है हमें? बाबा ने कहा इस अवस्था को जमाने में टाइम लगता है, देखते हुए भी ना देखो। बुद्धि में सिवाय शिव बाबा के और परम धाम के हमारा घर, हम आत्माओं का घर, उसकी कोई वस्तु याद ना आए, इसके लिए अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि में, हमारे मन में कौन से संकल्प चल रहे हैं। अपना चार्ट रखना है कि हमने बाबा को कितना याद किया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, सभी से ममत्व निकाल एक लवली परमात्मा शिव बाबा को याद करना है, जो कि बहुत प्यारा पिता है हमारा। ऐसे पिता को याद करना है। अंतर्मुखी होकर अपनी कमियों की जांच करनी है, निकालना है हमारे अंदर कौन कौन से विकार अभी भी हैं, कौन कौन सी कमियां अभी भी हैं। वैल्यूएबल हीरा बनना है। दूसरा, जैसे शिव बाबा ने हमें बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। जैसे शिव बाबा ने हम बच्चों का श्रृंगार किया, बाबा ने हमारी आत्मा को हमको ज्ञान से, गुणों से भरपूर कर दिया, ऐसे सभी का श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की वो आत्माएं जो विकारों के समान, विकार भर कर जो कांटे के समान बन गई हैं, उनको फूल बनाने की सेवा करनी है, माना उन्हें गुणवान बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। बाबा ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, हम निमित्त हैं, करावनहार करा रहा है और हम कर रहे हैं, तो ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, तो सारे कल्प में रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्वात्माओं में श्रेष्ठ है। आदि काल देवता स्वरूप में भी ये पर्सनैलिटी विशेष रही है। फिर मध्य काल में भी आपको चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है, इसीलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है, तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। जब तक इस ब्राह्मण जीवन में जीना है, तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। बहुत सुंदर स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो जो आपको गाली देते हैं वो भी आपको गले लगाएंगे। आज के मूल्य से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। पवित्रता का नारंगी रंग का प्रकाश, ऑरेंज कलर का प्रकाश मुझे आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में चारों ओर फैल रहा है। इसका अभ्यास करेंगे, होमवर्क करेंगे। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, तो इस विश्व को सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, गुणों से सुख, शांति सभी के वाइब्रेशंस देने हैं। चाहे तो सम्मान द्वारा, चाहे तो शुभ भावना, शुभकामना द्वारा सभी को वाइब्रेशंस देने हैं। 1 मिनट के लिए उस पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। मस्तक के बीच विराजमान मैं एक जागती ज्योत, परम धाम में महाज्योति शिव बाबा के समक्ष
स्थित हूँ। शिव बाबा से अनंत शक्तियों की किरणें मुझे आत्मा में पड़ रही हैं। मैं आत्मा दिव्य गुणों से भरपूर हो रही हूँ। मेरी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। भगवान ने मुझे सदा जागती ज्योत का वरदान दिया। मैं आत्मा बाबा से शक्तियों का वरदान प्राप्त कर अपने लाइट के शरीर के द्वारा विश्व ग्लोब पर स्थित हूँ। मेरे मस्तक से दिव्य किरणें निकलकर अनेक आत्माओं की ज्योति जगा रही हैं। संसार की सर्व आत्माएं अपनी खोई हुई शक्तियां पाकर धन्य हो गईं। परमात्मा का शुक्रिया कर रही हैं। सभी आत्माएं 16 कला संपन्न हो रही हैं। विकारों से मुक्त होती जा रही हैं। इस सृष्टि की एक एक आत्मा निर्विकारी बन गई। विकारों से मुक्त हो गई। मैंने स्वयं को ज्ञान योग के घृत से भरपूर किया। मेरी आत्मा की ज्योति सदा जगमग जगती और इस ज्योति से मैं संसार की अनेक आत्माओं की ज्योति जगा रही हूँ। ये संसार पुनः पावन बन गया। सतोगुणी हो गया। आत्माएं पावन बन गई। प्रकृति के पांचों तत्व पावन हो गए।